हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंटेंसी में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे ही हमारी पूरी जर्नल एंट्रीज बेस्ड है। अगर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर है तो जर्नल एंट्रीज आप काफ़ी इजीली बना सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। इफ यू टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की तो उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट, second one is personal account, and third one is nominal account. So first we discuss real accounts. In real accounts we focus on all assets. Real accounts में हम focus करते हैं सारे assets पे. Assets are divided in 2 parts, tangible and intangible. So firstly you see what is the tangible and what is the intangible assets. So tangible asset is cash, furniture, plants and machine, vehicles, buildings, stock, equipment, computers. जितने भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो हम किस में इंक्लूड करते हैं? टेंजिबल एसेट में। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज एसेट। दूस थिंग्स आर जनरेटिंग फ्यूचर इनकम फॉर अस, दैट्स कॉल्ड एसेट्स। जो भी हमारे लिए फ्यूचर इनकम जनरेट करते हैं वो होते हैं हमारे एसेट्स। और एसेट्स में क्या क्या आता है? टेंजिबल एसेट्स में कैश, फर्नीचर, प्लांट, vehicles, buildings, stock, equipment and computers. Let's moving on intangible assets. Intangible assets we can't touch and see. Intangible assets वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, but they are also generating a future income for us. But ये भी हमारे लिए future income generate करते हैं. So let's see some examples. So in intangible assets होते हैं patent, logo, कॉपीराइट, ब्रांड वैल्यू, सेल्फ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, कस्टमर डाटा, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। ये सारी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं काय में? इनटेंजिबल एसेट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर ऑल्सो जनरेटिंग अ फ्यूचर इनकम फॉर अस बट वी कांट सीन और टच। क्लियर? सो ये तो हो गए हमारे एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नाउ we discuss what is the rule of real accounts. So rule of real account is debit what comes in and credit what goes out. It means हमारे पास जो भी आ रहा है वो डेबिट होगा और जो भी जा रहा है वो क्रेडिट होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल परचेज फर्नीचर। अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है सो व्हाट कम्स इन? फर्नीचर। तो फर्नीचर यहाँ पे डेबिट होगा और व्हाट गोज आउट? कोई चीज फ्री में तो मिलने वाली नहीं है, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा कैश। तो यहां पे कैश क्या होगा? क्रेडिट। सो व्हाट्स द जर्नल एंट्री वी आर मेक? सो जर्नल एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप आपको रियल अकाउंट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट अकाउंट, एंड नेक्स्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. Personal accounts include all parties like debtor and creditor. I already told you in our last lecture what is debtor and what is creditor. चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। तो पर्सनल अकाउंट्स शोज योर पर्सनलाइजेशन, और आपकी पर्सनलाइजेशन पता कैसे चलती है? विथ योर नेम। तो पर्सनल अकाउंट्स में जिस भी चीज का एक पर्सनली नेम होगा, नाम होगा, जिसे हम नाम से बुला सकते हैं, उसे इंक्लूड किया जाता है पर्सनल अकाउंट में। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के हम अगर एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाएगा आपका नेम। क्लियर? नेम लाइक सुरेश, रमेश। इसमें आ जाएगा आपका सुरेश, रमेश, टाटा, रिलायंस, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट मीन जितने भी कंपनीज, जितने भी पर्सन्स और जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस के पर्सनली नेम के थ्रू हम उन्हें बुला सकते हैं तो वो काय में इंक्लूड होंगे? हमारे पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स क्या होता है? लेट्स सी। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा और जो पे कर रहा है वो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुड सोल्ड करते हैं रमेश को, तो यहां पर रिसीवर कौन है? रमेश। तो रमेश यहां पे डेबिट हो जाएगा। क्लियर? यहां पे रमेश क्या हो जाएगा? डेबिट। एंड क्रेडिट द गिवर।
जो पे कर रहा है वो कौन हो जाएगा? क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने गुड्स पे करते हैं, किसको करते हैं? महेश को, तो यहाँ पे महेश हमें गुड्स की जो अमाउंट है वो पे करेगा, तो यहाँ पे जो महेश हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेट्स मूविंग ऑन our next account, and our next account is nominal account. In nominal accounts we include all items and profit and losses, income and expenses. It means हमारे nominal account में हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड करते हैं, उसमें इनकम एंड एक्सपेंस में उसे डिवाइड किया जाता है. व्हाट्स द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? एंड रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all incomes and gains. I repeat again, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. जितने भी expenses and losses होंगे वो debit होंगे. Like if I am the owner of one company, so I paid salary, so salary I include as a expense of my business. अगर मेरा एक बिजनेस है और मैं उसका ओनर हूँ और मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, तो सैलरी को मैं एज अ एक्सपेंस कंसल्ट करूंगा. क्यों करूंगा? क्योंकि वो मेरे लिए खर्चा है जो मुझे पे करना पड़ेगा. बट अगर हम पे कर रहे हैं सैलरी, सो सैलरी इज अ एक्सपेंस एंड व्हाट गोज आउट? कैश. तो हमारी जो जर्नल एंट्री है वो क्या हो जाएगी? हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कि हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए सैलरी क्या है? सैलरी मेरे लिए एक एक्सपेंस है. क्या है? एक एक्सपेंस. और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. व्हाट गोज आउट? कैश. क्लियर? सेम, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा गया, क्लियर, अगर आपसे कहा गया कि रिसीव्ड सैलरी, अगर आपने सैलरी रिसीव्ड किया है, सो व्हाट्स कम्स इन? कैश. एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट. तो सैलरी क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो इनकम हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी. क्लियर? सो दीज आर द सम अकाउंट्स. इसी अकाउंट पे बेस्ड होंगे आपकी जर्नल एंट्री. आई होप आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स काफी अच्छे से समझ में आए होंगे. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस जर्नल एंट्रीज. थैंक यू.